हेलो, आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस यानी कि 3D में। इससे पहले हम ये स्टडी कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 डायमेंशन। ये +1 में हमने किया और डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने निकालनी सीखी। तो आज हम जो करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो हम किस तरह से इक्वेशन को डिटरमिन कर सकते हैं, किसी लाइन की इक्वेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। तो आप नोट कर लें, ए लाइन इज यूनिकली डिटरमिन्ड। मैं आपको नोट करवा देता हूँ, कोई भी है स्पेस में। A line is uniquely determined if number 1 it passes through a given point। अगर ये किसी एक गिवन पॉइंट में से पास होती है एंड हैज़ गिवन डायरेक्शन, और उसकी कोई डायरेक्शन है, तो ऐसी इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। दोबारा नोट करें, ए लाइन इज यूनिकली डिटरमिन्ड, ठीक है, इफ इट पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैज़ डायरेक्शन रेशियोज। या फिर दूसरा ये हो सकता है, ए लाइन इज यूनिकली डिटरमिन्ड इफ इट पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट। इट पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्ट्रेट लाइन इन स्पेस है जो हम डिटरमिन कर सकते हैं अगर हमारे पास ये कंडीशन हो। ओके, इसको आप नोट रखें। अब मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। ये निकालना सीखेंगे हम। इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू a given point and parallel to a given vector। कोई गिवन वेक्टर है, मान लो b वेक्टर, ठीक है। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, किसी वेक्टर के पैरेलल है। तो आप इधर देखें, मैं ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। गिवन पॉइंट में से पास होता है। हम सपोज कर लेंगे कि वो गिवन पॉइंट हमारे पास ए है, ठीक है। इस पॉइंट में से पास होती है लाइन, ये लाइन है, सपोज करो एल इज ए लाइन, और पॉइंट ए में से पास होती है पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। बी वेक्टर के पैरेलल है, तो यहाँ ये कोई वेक्टर हम बना लेते हैं, ये बी वेक्टर इसके पैरेलल लाइन है, राइट। तो आप इसमें लिखे, ये गिवन पॉइंट था, तो आप लिख सकते हैं लेट ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। इसको ए वेक्टर मान लेंगे और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। सपोज कर लेंगे लेट ए वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है ये, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट।
और P यहाँ पर कोई जनरल पॉइंट है P, ठीक है कि नहीं, ये पॉइंट हमने मान लिया और ये L लाइन थी, ये भी लिख सकते हैं लेट L बी द लाइन, L बी द लाइन थ्रो ए में से पास होती है, ये कोई लाइन है, एंड पी बी एनी पॉइंट या एनी जनरल पॉइंट मान लेते हैं हम, एनी जनरल पॉइंट ऑन एल, ओके, लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P, इस पॉइंट P का ये, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है R, राइट। अब आप यहाँ पर देखिए A पॉइंट था, ये इसी में से लाइन पास हो रही है और इसी पर ये पॉइंट P है, तो लाइन है जो इस वेक्टर के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया, AP वेक्टर है जो AP वेक्टर पैरेलल B वेक्टर बन गया, AP वेक्टर पैरेलल B, और इसकी कंडीशन क्या होती है, AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर लिख सकते हैं हम, ये कंडीशन होती है पैरेलल होती है अगर AP वेक्टर, ठीक है कि नहीं, लैम्डा B वेक्टर। नाउ इन ट्राइंगल OAP में आप नोट करें OA वेक्टर, ये देखिए OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये आप पहले कर चुके हैं, इतना आ गया। अब आप निकाली AP वेक्टर इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, AP वेक्टर किसके इक्वल है, लैम्डा B वेक्टर के, तो लैम्डा B वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P यानी कि R वेक्टर माइनस OA वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A यानी कि A वेक्टर, ये मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये आ गई है इसमें। अब आप नोट करें जो लैम्डा है पैरामीटर, ठीक है, इन दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन गिव्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन, पैरामीटर है पोजीशन वेक्टर दिखाता है, ओके। आप इसको यूँ लिख सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू, इधर आ गया ये A वेक्टर प्लस में लैम्डा B वेक्टर, नोट करें, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, ये ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस इन वेक्टर फॉर्म, ओके। ये वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हम ये कह सकते हैं दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट A एंड पैरेलल टू वेक्टर B, ओके, ये वेक्टर B के पैरेलल है। R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस में लैम्डा B वेक्टर, ये पहली फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आपने याद रखना है। और इसको आप कह सकते हैं ये एक ऐसी लाइन है जो पॉइंट A में से पास होती है और वेक्टर B के पैरेलल है, यानी कि जो डायरेक्शन रेशो वेक्टर B के होंगे वही लाइन के भी डायरेक्शन रेशो होंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं क्योंकि पैरेलल है, सेम रहेंगे, ओके, ये आ गया। और ये वेक्टर फॉर्म कहलाती है, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। कार्टेशियन फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म में इसको किया जा सकता है, कार्टेशियन फॉर्म
ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, एक्स वाई जेड में आप करते थे तो आर वेक्टर है, जनरल पॉइंट का है। सपोज करो ये एक्स वाई जेड, ये पी पॉइंट एक्स वाई जेड है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप आर वेक्टर, राइट। ए वेक्टर है, इसको भी आप लिख सकते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ओके, पॉइंट यहाँ पर A1 A2 A3 है, प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं B1 आई प्लस में B2 जे प्लस B3 के कैप, राइट। अब कंपोनेंट फॉर्म में करें तो आई, आप यहाँ देखें आई है, और ये आ जाएगा A1 प्लस में लैम्डा B1 प्लस जे कैप कॉमन आ गया, A2 प्लस में लैम्डा B2 प्लस के कैप। अब यहाँ पर A3 प्लस में लैम्डा B3, ओके, और ये इसके इक्वल आया। दो वेक्टर है जो इक्वल हो गए, ये कब होते हैं आप नोट कर लें, इसमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे इनके। x इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और यहाँ y इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2, राइट। और यहाँ पर z इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास। आप एक काम कर सकते हैं, ये A1 A2 B1 B2 आ गया, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। यहाँ पर x1 y1 z1 कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट है, हम ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर चलो अभी कर देता हूँ, ये x1 y1, ठीक है, और z1, राइट, ये पॉइंट का हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते थे, x1 y1 z1 इनकी जगह, और यहाँ पर x1 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, और ये z1 आ जाएगा, ये मर्जी आपकी, ठीक है। यहाँ भी हमने x1 कर लिया है, यहाँ हमने y1 कर लिया है, और z इज इक्वल टू z1 प्लस में लैम्डा B3 था ये, ओके, इतना आ गया। अब यहाँ से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा B1, यानी कि यहाँ पर B1 आ गया, इज इक्वल टू लैम्डा। इसी तरह इसको करो, y माइनस y1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू लैम्डा, और ऐसे ही आप इसको भी करें, z माइनस z1 अपॉन में B3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो आप यहाँ देख रही हैं ईच इज इक्वल टू लैम्डा, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन में B1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में B3, ईच इज इक्वल टू लैम्डा, ओके। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म, ये आप नोट करें। ये है, इसको आप यूँ कह सकते हैं, दिस इज ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 z1, जो x1 y1 z1 में से पास होती है, एंड पैरेलल टू ए वेक्टर हुज डायरेक्शन रेशोज
इक्वल टू B1 B2 B3, ये डायरेक्शन रेशोज हैं। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम दो फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी आपको बताएंगे। तो आप ये देखिए, ये वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू ए वेक्टर बी। और ये कार्टेशियन में कर दिया, कंपोनेंट फॉर्म में लिखो और इनको सॉल्व करो, ठीक है कि नहीं। ये हमने पॉइंट ये कंपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया था और हर एक को लैम्डा के इक्वल ले आए, और लैम्डा की इक्वल है तो ये कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है आपकी x माइनस एक्स वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन बी थ्री इज इक्वल टू लैम्डा। ओके।